नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने विचित्र गवाह, विचित्र साक्षी के विषय में पढ़ा हुआ है और इसमें ये बताया गया इस कहानी में छात्रों कि एक किसान है जो कि बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है और वो अपने बच्चे को किसी महाविद्यालय में दाखिला दिलाता और वहीं पर उसको रखता है पढ़ने के लिए। परंतु एक बार उसका बच्चा बीमार हो जाता है और वो छात्रों क्या करता है, उसको देखने के लिए पैदल ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि बस का खर्चा वो नहीं उठा सकता है। देन छात्रों, क्या होता है कि रास्ते में चलते चलते शाम हो जाती है और उसे रात्रि में चलना अनजान शहरों में पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि अनजान शहर में रात्रि में चलना सही नहीं है। ऐसा सोच विचार करके वो किसी पास के गांव में किसी के घर में रहने चला जाता है। परंतु रात में उसी रात को उसके घर में चोरी होती है और उस चोरी में वो चोर जो है उसके घर मालिक का एक संदूक उठाकर लेकर जाता है। परंतु इस मेहमान जो कि किसान है उसका नींद खुल जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। परंतु विचित्र घटना होती है छात्रों, क्या होता है कि वह जो किसान चोर को पकड़ रहा था, परंतु चोर ही उसको क्या बोलता है कि ये चोर है करके उसको ही चोर बना देता है। और इसके हल्ले से क्या होता है, सारे नगरवासी, सारे गांववासी जग जाते हैं और सब आकर उसको ही बुला भला कहते हैं। किसको? मेहमान को, अतिथि को, जो कि किसान है। और तो और छात्रों, क्या होता है कि जो चोर है वो तो उसी गांव का पुलिस है, परंतु कोई भी, सब उसको जानते हैं, इसलिए ये मेहमान जो है इसको चोर बना देते हैं और उसको रात में जेल में डाल देते हैं। दूसरे दिन उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। वहां पर न्यायालय में न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो सही न्याय देते हैं अपना, और दोनों का पक्ष सुनकर उनके पास जब गवाह नहीं होता है तो वो गवाह के लिए एक योजना करते हैं और उस योजना में वे सफल होते हैं और फिर उस अतिथि को न्याय मिलता है और न्याय मिलने के साथ ही उसे साथ सम्मान उसको इज्जत से बरी कर देते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको कभी भी मुसीबत हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपनी बुद्धि और संपत्ति में से युक्त रहना चाहिए और बुद्धि से काम हमेशा लेना चाहिए। ये नहीं कि मुसीबत पड़ी और बुद्धि खो गए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बुद्धि और संपत्ति से सहित इंसान जो होता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही काम करता है छात्रों, सही निर्णय देता है। तो आइए आगे के भाग में क्या बताते हैं छात्रों, उसको जानने के लिए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा छात्रों, विचित्र साक्षी का पंचमा भाग। छात्रों, विचित्र साक्षी अष्टमा भाग के पंचमा भाग में हम लोगों ने अभ्यास माला भाग 1 को प्रस्तुत किया है। तो अभ्यास माला भाग 1 को देखिए छात्रों। प्रश्न नंबर पहला, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ये सभी लेसन में यही पहला क्वेश्चन है। ठीक है छात्रों, तो देखिए पहला है, निर्धना जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, अर्थात गरीब आदमी किस तरह से धन को कमा रहा था। तो निर्धना जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, यानी गरीब आदमी क्या कर रहा था, भूरि परिश्रम यानी अत्यधिक परिश्रम करके कुछ पैसे कमाया था। जना किमर्थम पदाति गच्छति, जना यानी वो जो व्यक्ति है वह किस लिए पैदल जा रहा था। जना अर्थ कार्शेन पीड़िता बस यानम पदाति गच्छति। सॉरी छात्रों, तो जना जो था, जो व्यक्ति है, वो अर्थ की कमी के कारण यानी पैसे की कमी के कारण या पैसे की कमी से पीड़ित होकर बस यानम पदाति, बस यान को छोड़कर क्या कर रहा था, पैदल ही जा। प्रसीते निशांधकारे स किम अचिंत्यत, प्रसीते यानी फैलते हुए रात के अंधकार को देखते हुए वह क्या सोचने लगा छात्रों,
तो प्रसिद्धे निशांधकारे विजिने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवः इति स अचिंत्य, अर्थात फैलते हुए रात के अंधेरे को देखते हुए वह यह सोच रहा था कि विजने प्रदेश यानी एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा पद यात्रा न शुभावा यानी पैदल यात्रा करना शोभा नहीं देता है, ऐसा वह सोच रहा था। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, वस्तुतः चौरा का आसीत, यानी वास्तव में चोर कौन था? तो वस्तुतः चौराहा आरक्षी एवं आसीत, यानी जो पब्लिक की रक्षा करने वाला है वही चोर था। तो वस्तुतः चौराहा आरक्षी एवं आसीत, यानी वास्तव में चोर पुलिस यानी सिपाही ही था। आरक्षी यानी पुलिस या सिपाही। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, यानी उस अतिथि जो किसान है उसका क्रंदनम यानी रोना, निशम यानी सुनकर, आरक्षी की मुक्तवान यानी पुलिस ने या सिपाही ने क्या बोला? तो जनस्य क्रंदनम निशम में आरक्षी उक्तवान, रे दुष्ट त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणात् वारिता इदानीं निष्कृतस्य फलं भुङ्क्ष्वा त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये इति, यानी उसने क्या बोला? जनस्य मतलब उस अतिथि मेहमान के का रोना सुनकर उसने बोला कि रे दुष्ट यानी हे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। वारिता यानी रोका गया। तो इदानीम निष्कृत से फलम भुङ्क्ष्व, यानी इस समय अपने कर्म का फल भोगो। तुम वर्षत्रय से कारादंडम लप्स्ये, यानी तुम 3 साल का कारादंड यानी जेल की सजा को प्राप्त करोगे, ऐसा। मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि कथम साध्यन्ति, यानी बुद्धि और संपत्ति से जो युक्त होते हैं वह व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को कैसे सफल करते हैं? तो मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम च समालंबे लीलिया एव साध्यन्ति, यानी मति और बुद्धि से यानी बुद्धि और संपत्ति से जो व्यक्ति सहित होते हैं या युक्त होते हैं वो कठिन कार्यों को भी सही ढंग से या अच्छी नीति और युक्ति से उपाय से आसानी से उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो छात्रों अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदान्यधिकृत या स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माण कुरु। छात्रों आपकी बुक में स्थूल पदान्य दिया है, परंतु यहाँ पर राष्ट्र विद्यालय के ऐप पे मैं स्थूल नहीं दिखा सकती, इसलिए आपको रेखांकित यानी अंडरलाइन वर्ड कर रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला 1, पुत्रम द्रष्टुम सा प्रस्थिता, पुत्रम में अंडरलाइन है तो पुत्रम का क्या होगा? कम, तो कम द्रष्टुम सा प्रस्थिता। और प्रश्न बनाते समय छात्रों बार बार हिदायत दे रही हूं मैं कि आपको प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करना है, ठीक है? तो कम द्रष्टुम सा प्रस्थिता क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत्, करुणा परो ग्रही तस्मै की जगह में क्या हुआ? तस्मै में अंडरलाइन है ना, तो सॉरी छात्रों, तस्मै में अंडरलाइन है तो क्या हुआ? कस्मै आश्रयम प्रायच्छत् और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। नाउ नेक्स्ट वन, चौरस से पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा, यानी चोर की पैर की आवाज को सुनकर अतिथि उठ गया। तो चौरस में अंडरलाइन है छात्रों, तो क्या हुआ? कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा, यानी किसकी पाद ध्वनि को सुनकर अतिथि जाग गया। नेक्स्ट वन देखिए, न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत, यानी न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे, तो बंकिम चंद्र में अंडरलाइन है छात्रों, तो न्यायाधीशा कह आसीत, न्यायाधीश कौन था? ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, स भार वेदनया क्रंदती इस्मा, यानी वह भार वेदनया से रो रहा था, वह भार वेदना से रो रहा था। तो आंसर क्या हुआ? भार वेदना में अंडरलाइन है तो स कया क्रंदती इस्मा और प्रश्नवाचक चिन्ह। नाउ नेक्स्ट वन, उभौ श्वम चत्वरे स्थापितवन्तो, उभम यानी दोनों ने शव को
यानी जो डेड बॉडी थी उसको कहाँ रख दिया था? चत्वरे यानी चौराहे पर रख दिया था। तो चत्वरे में अंडरलाइन है, तो क्या हुआ आंसर? उभौ श्वम कुत्र स्थापित वंतो और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। नाउ नेक्स्ट है छात्रों क्वेश्चन नंबर 3, यथा निर्देशम उत्तरत। पहला देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत यानी जैसा आदेश दिया जाए वैसा ही आपको उत्तर लिखना है। तो आदेश का मतलब जो आपको इन ब्रैकेट बोला जाएगा या जो क्वेश्चन में बोला जाएगा वो आपको लिखना है। सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्ति पदम, यानी आदेश को प्राप्त करके दोनों चलने लगे, यहाँ पर कर्ति पद कौन है? यहाँ पर यानी आदेशम से लेकर अचलताम तक में तो कौन है कर्ति पद? उभौ, क्योंकि दोनों चलने लगे थे। तो अत्र उभौ इति कर्ति पदम अस्ति। कर्ति पदम अर्थात जो काम को कर रहा है, और क्रिया पदम जो उस काम को जो काम हो रहा है वो क्रिया। नेक्स्ट, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी यहाँ पर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि ऐसा वाक्य लिखा गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मार्ग इस अर्थ में दूसरा शब्द कौन सा प्रयुक्त किया गया है? तो छात्रों यहाँ पर अत्र मार्गे इत्यर्थे अध्वनि पदम प्रयुक्तम, यानी अध्वनि शब्द जो है वो मार्ग का विपरीत पर्यायवाची शब्द है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब यहाँ पर सर्वनाम पूछ रहा है कि करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत, इसमें तस्मै सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम निर्धन जनाय प्रयुक्तम, यानी तस्मै वो गरीब मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना अत्र विशेष पदम किम। तो ये वाक्य लिखा है दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना, यहाँ पर विशेष पद क्या है छात्रों? विशेष यानी जिसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेष कौन हुआ? कर्माणि। दुष्कराण्यपि कठिन और कर्माणि यानी काम। तो अत्र कर्माणि इति विशेष पदम अस्ति। नेक्स्ट वन, ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। ततो असो तो अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम? आदिष्टवान, क्योंकि क्रिया हो रही है, वर्ब हो रहा है। तो अत्र आदिष्टवान इति क्रियापदम अस्ति। ठीक है छात्रों, यहाँ पर यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने विचित्र साक्षी अध्याय के प्रश्नमाला भाग 1 को पढ़ा और इसमें आपने पहला प्रश्न संस्कृत भाषा में उत्तर दो, दूसरे में प्रश्न निर्माण और तीसरे में यथा निर्देशम कार्यों को किया। अगर आपको इन सब प्रश्नों में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।